हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन सब्जेक्ट विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करवाने जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको 1041 जो कोड है दिया गया है, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बता रहे हैं। 75 नंबर का प्रश्न पत्र यहाँ पर आया था, तो चलो जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के प्रश्न, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनके राइट और सही उत्तर क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि सा ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है, तो उसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्वा रेजिया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो वो अभिकारक कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब उपरोक्त में से सभी, यानी कि यहाँ पर इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर पीएच स्केल की पराशई, तो यहाँ पर 0 से 14 वर्ष। ठीक है, 0 से 14 तक टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो बच्चों तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। नंबर 8, पीने योग्य जल की जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये विरंजक जोड़ने का उपयोग होता है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर अब प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के वाले भागों में होती है, तो पत्ती वाले भागों में होती है। यकृत द्वारा रस स्त्रावित किया जाता है, तो ये पीत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न यहाँ पर, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, तो एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है, तो न्यूरॉन होती है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है, तो मेरुरज्जु होता है। उसके बाद में ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दो तंत्रिकाओं को तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे सिनेप्स कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, तो एजिओ की होती है। धावन सोडा का एक उपयोग लिखिए, कपड़े धोने का सोडा। उसके बाद में नंबर 3, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो HB होता है। मनुष्य में पाए जाने वाले तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण लिखिए, तो रक्त होता है बच्चों। नंबर 5, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा नामक रोग होता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 30 होगा। तारों को टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन होना। सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, डाईऑप्टर का आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, उत्तल लेंस का आंसर हो जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक। समतल दर्पण का आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा चेहरा देखने के लिए। उसके बाद में एक सरल रेखीय पथ, तो आंसर बन जाएगा आपका प्रकाश किरण। गोलीय परावर्तक पृष्ठ का आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि गोलीय दर्पण नेत्र का आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि कम प्रकाश में धुंधला दिखना। टिंडल का आंसर बन जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर प्रकिरणन। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों यहाँ पर आज पूछे गए थे। यहाँ पर आपको साइंस यानी कि कक्षा 10वीं विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। बट बच्चों आपसे कहना चाहेंगे कि बाकी के इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट के HD फुल सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारा लक्ष्य और प्रयास है आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, ताकि आप सर्वोत्तम उच्चतम अंक प्राप्त कर सकें और MP बोर्ड की परीक्षा में आप टॉप मार सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आपको यहाँ पर आंसर का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो भी जितने भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए गए हैं बिल्कुल रियल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें और बाकी के दूसरे विषय का भी यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।